नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो जीके जीएस का होगा। और दोस्तों, हमने सामान्य हिंदी, इतिहास, भूगोल और जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को एक बार अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त है? केरल को, लक्षद्वीप को, मिजोरम को या गोवा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मिजोरम को। ठीक है, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इनसेट 2E का प्रक्षेपण अप्रैल 1999 में कहां से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, फ्रेंच गुएना से, बैकानूर से या श्रीहरिकोटा से या कैफ केन रावल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्रेंच गुएना से। ठीक है, इनसैट 2E का प्रवेक्षण अप्रैल 1999 में फ्रेंच गेउआ से लिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्र क्या है? रडार है, प्रेक्षापात्र है, टैंक है या उपग्रह है? तो इंद्र एक रडार है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है? पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है या त्रिशूल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अग्नि है। यानी कि सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नाग से क्या अभिप्राय, क्या आशय है? रडार है, पेच्छा शास्त्र है या टैंक है या उपग्रह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंसेक्ट से क्या आशय है या तात्पर्य है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, इसका फुल फॉर्म बताना है, जैसे इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस नौसेना पोत को भारतीय नौसेना से हटा लिया गया है? INS विराट को, INS विक्रांत को, INS प्रहार को या INS गेगा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, INS विक्रांत को। ठीक है, इसको हटा लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चक्यार कुंतु किस राज्य का नृत्य है? कर्नाटक का है, केरल का है, तमिलनाडु का है या आंध्र प्रदेश का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केरल का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सांग, नौटंकी, कजरी एवं रामलीला आदि लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित हैं? बिहार से, हरियाणा से, उत्तरांचल से या उत्तर प्रदेश से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। ये कहाँ से सब संबंधित है? सांग, नौटंकी, कजरी एवं
रासलीला ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस जिले ने सर्वप्रथम 100% साक्षरता प्राप्त किया? पालघाट ने, एर्नाकुलम ने, चंडीगढ़ ने या त्रिवेंद्रम में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एर्नाकुलम ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड लाइट का संबंध किससे है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। बाढ़ को रोकने हेतु चलाए गए कार्यक्रम से, दुग्ध वृद्धि के कार्यक्रम से, ऑप्शन सी दिया है केरल में 100% साक्षरता प्राप्त करने हेतु चलाए गए कार्यक्रम से, और ऑप्शन डी दिया है बाढ़ के पानी को पन बिजली बनाने हेतु प्रयोग में लाने के कार्यक्रम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड लाइट का संबंध किससे है? तो केरल में 100% साक्षरता प्राप्त करने हेतु चलाए गए कार्यक्रम से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह या AR अहमदी थे, या AS आनंद थे, या JS वर्मा थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक एवं संस्करणीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? मलयालम मनोरम है, अमृत बाजार पत्रिका है, युगांतर है, या इंडिका एक्सप्रेस है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मलयालम मनोरमा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा उपग्रह वर्ष 1997 में निष्क्रिय घोषित कर दिया गया? इनसैट 2C, इनसैट 2D, इनसैट 1C, इनसैट 1D? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इनसैट 2D। यानी कि भारत का इनसैट 2D उपग्रह वर्ष 1997 में निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई 18.16%, 20.93%, 22.18% या 24.16%? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 20.93%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है, हरियाणा से है, गुजरात से है, या उड़ीसा से है? तो गरबा गुजरात का नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से है, पंजाब से है, उत्तर प्रदेश से है, या गुजरात से है? तो बिहू का संबंध असम राज्य से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असम की अगर राजधानी की बात करते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर होती है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, और गुजरात की गांधीनगर होती है। राजधानियां भी याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती हैं। असम की कहाँ होती है? असम की दिसपुर, पंजाब की चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और गुजरात की गांधीनगर होती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है, तमिलनाडु से है, मणिपुर से है, या आंध्र प्रदेश से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गिद्धा नृत्य पंजाब से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मोहिनी
अकट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है, केरल से है, तमिलनाडु से है या केरल या कर्नाटक से है? तो मोहिनी अकट्टम नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से या आंध्र प्रदेश से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कजरी किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या हरियाणा से? तो कजरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इनकी सभी की राजधानियां जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ, मध्य प्रदेश की होती है मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान की जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़ होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से है या केरल से है? तो गोडो नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? केरल से है, तमिलनाडु से है, कर्नाटक से है या आंध्र प्रदेश से है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से स्थित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पोगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? केरल से है, कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है या आंध्र प्रदेश से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भागोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से है या गुजरात से है? तो भागोरिया उत्सव मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ओणम उत्सव का संबंध किस राज्य से है? केरल से है, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से है या महाराष्ट्र से है? तो ओणम, इसको ओणम होना चाहिए था, ठीक है। तो ओणम केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्राफ्ट मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या पंजाब में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरियाणा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, होला मोहल्ला का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा से है, पंजाब से है या राजस्थान से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंजाब से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है, केरल से है, कर्नाटक से है या उड़ीसा से है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, त्यागराजा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है, केरल से है, उड़ीसा से है या कर्नाटक से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए राइट हो जाएगा, तमिलनाडु से है। हमारे अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस भाषा में गाया गया? तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में या मलयालम में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कन्नड़ में। यक्षगान कन्नड़ भाषा में गाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना में किस पेच्छा शास्त्र को सम्मिलित किया गया? आकाश को, पृथ्वी को, अग्नि को या नाग को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पृथ्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, आलम आरा थी, झांसी की रानी थी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना प्रारंभ किया? कलपक्कम में, नरौरा में, रावत भाटा में या काकरपारा में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कलपक्कम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? सरोजनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी, आनंदीबाई जोशी थी, मिस आरती साहा थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आनंदीबाई जोशी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एयर इंडिया में विमान चालक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? आपके पास ऑप्शन है, सौदामिनी देशमुख, हरप्रीत अहलूवालिया, नियत राय या सीमा कपूर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरप्रीत अहलूवालिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला बोइंग कप्तान कौन है? हरप्रीत अहलूवालिया, नियत राय, सौदामिनी देशमुख या अनुपमा कोहली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सौदामिनी देशमुख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला बोइंग कप्तान कौन है? तो सौदामिनी देशमुख हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सौदामिनी देशमुख हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का संबंध मूल रूप से भारत के किस राज्य से है? पंजाब से है, उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा से है या मध्य प्रदेश से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना चावला का किससे है? हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1998 में किस महिला ने भारत की प्रथम रेलवे इंजन ड्राइवर होने का गौरव प्राप्त किया? सुषमा यादव ने किया, सुरेखा शंकर यादव ने किया, सुमन यादव ने किया या अंजलि यादव ने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुरेखा शंकर यादव ने किया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है, वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1950 में या वर्ष 1954 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वर्ष 1948 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन वर्ष 1948 में किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ?
वर्ष 1965 में, वर्ष 1967 में, वर्ष 1969 में या वर्ष 1974 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वर्ष 1969 में। ठीक है, यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 1969 में प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कहां और कब किया? तो ऑप्शन दिए हैं आपके पास, पोखरण 1974 में, कांधला 1975 में, कच्छ 1976 में, सूरतगढ़ 1974 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पोखरण 1974 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किसका प्रयोग किया होता है? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 234 का, यूरेनियम 350 का या यूरेनियम 250 का? तो यूरेनियम 235 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में या पोखरण में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मद्रास में। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो मद्रास में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? नरोरा में, रावणभाटा में, कलपक्कम में या पोखरण में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पोखरण में। यानी कि पोखरण में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? अप्सरा, साइरस, जर्लिना या इंदिरा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इंदिरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? साइरस, ऑप्शन बी दिया है पूर्णिमा, ऑप्शन सी दिया है अप्सरा, ऑप्शन डी दिया है कामिनी। ठीक है, कामनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अप्सरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? मुंबई में, बंगलौर में, ट्राम्बे में या कलपक्कम में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राम्बे में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में है, श्रीहरिकोटा में है, बेंगलुरु में है या अहमदाबाद में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, त्रिवेंद्रम में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साहर कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में है, त्रिवेंद्रम में है, बेंगलुरु में है या देहरादून में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि साहर श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो दोस्तों, हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को 60 क्वेश्चनों को कवर किया है और आपने हिंदी, भूगोल, इतिहास
और जीके जीएस के अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।